नीचे रख दे यार, आवाज आवाज नीचे रख कर दे यार। एक सेकंड पत्रावली के बिना फिर काम कैसे होगा? मैं काम रोको जब तक उनसे निर्णय नहीं होगा। टेंडर डॉक्यूमेंट्स अगर है तो मेरे सामने तब तक होंगे तो मैं आगे की कार्रवाई करती हूँ। तो सब वारंट के काम नहीं, तब तक काम रुको। फाइल नहीं है, बिना काम रुको और तो फाइल नहीं है यू साहब, और आप काम करवा रहे हो। आप यहाँ बैठे और आप ये कोई तर्क हो गया कि यहाँ पर कागज नहीं है, मैं काम करवा रही हूँ। मैं नहीं करवा रही ना, आप टेंडर आपके एरिया में हो रहा है ना, नगर पालिका में। नगर पालिका का टेंडर है, नगर पालिका के एरिया में काम हो रहा है। आउट ऑफ नगर पालिका में थोड़ा ही हो रहा है, जो अपन नहीं रोकवा नहीं सकते। टेंडर तो नगर पालिका ही है। एनएसआई से क्या लेना देना? नगर पालिका का टेंडर है, लैंड नगर पालिका की, नगर पालिका का टेंडर होके वहाँ काम कर रही है। 15 लाख का टेंडर हुआ था। एनएसआई से क्या लेना देना? 3 दिन हो गए आप यहाँ आए हुए। 3 दिन का कार्यकर्ता यहाँ आ रहे हैं, आने के बाद भी आप इसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। ये साहब दिस इज नॉट फेयर। क्या कह चुके हैं? कहने के बाद कार्रवाई भी नहीं हुई है। तब तक मैं आपको कुछ नहीं कहता। काम तो रुको, ठीक है। कहने के बाद भाई कुछ कार्रवाई हो ना। हम बात जिंदगी 8 नंबर में फर्म के नाम का ये तो बात आपके ऑफिस में है ना। ऑफिस के कागज हमसे नहीं है भाई। जब तक ये देखो पत्रावली नहीं मिलती है, जब तक काम को रोकने का यही कह रहे हैं, तब तक काम रोक दो। काम रुकवा दो, पत्रावली में आप काम शुरू करा दो। और काम नहीं रुकाओगे हम धरने पर बैठेंगे। नहीं रुकवा दिया मैंने। काम तो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। मैम काम चालू पड़ेगा। मैम काम चालू है। रात को 12 बजे तक काम चालू था। How can you make the payment of this contract? आप अगर पेमेंट करोगे तो कैसे करोगे? आपकी फाइल ही नहीं है। ये फाउंडेशन ये बता रहे हैं मेरे आने से पहले किए। फाउंडेशन हुआ है, अभी पोल लग रहे हैं। अभी पोल लग रहे हैं, आप मौके पर चले जाएं। आके खड़ी है, मजदूर खड़े हैं, वो तो पोल लगाने की तैयारी कर रहे हैं। और ठेकेदार चैलेंज तो करके कह रहा कि ये फतेह मंदिर के ऊपर लगेगा, यही दूजिया रोशनी होगी। आपका ही टेंडर है, आपके ठेकेदार इस तरह की धमकी दे रहे हैं। आपको पत्रावली दे रहे हैं। एनआईटी दूसरी कॉपी और है मैडम, देखो उनके नाम के ठेकेदार के नाम की फाइल होगी। नहीं, बिना पत्रावली का आप पेमेंट कैसे करेंगे इसका आगे? सही बात है, बिना पत्रावली पेमेंट And कैसे you have करें? no file. How can you make the payment of this contract? पेमेंट की तो अभी बात ही नहीं है सर। पेमेंट होने का सवाल ही नहीं जब तक मेरे पास पत्रावली नहीं आ जाती। वो तो मैं आ जाएगी। Yeah, you are the competent authority. You have to issue the notice to the concerning employee. ये क्या तरीका है कि आप फाइल नहीं मिल रही है आपको और आप काम करवा रहे हो? तीसरी बार यहाँ पर कार्यकर्ता आ गए, तीसरी बार जिले के पदाधिकारी आ गए, आप सुन नहीं रहे हैं। बाबा सर आपको ये जो फाउंडेशन का कार्य हुआ ना, मैं आपको बताऊं मेरे द्वारा नहीं हुआ। आपके द्वारा नहीं है, लेकिन जब काम चालू हो गया है। मैंने कल जब सर ने मैडम, कहा, मैंने कल मौके पे जांच की, ठीक है, और मौके पे काम मेरे द्वारा बंद पाया गया। मैं जब गई वहाँ मौके पे काम नहीं हो रहा था। ये इतने लोग ये झूठ बोल रहे हैं कल आपके। की बात है। मैं वीडियो बना के लाके एक ही है कि आप देख के आए हो, इससे आगे काम नहीं है। ये फोटो देख के आपने अब आगे का देखो। आप वहाँ ना पुलिस आपको लगा दो, चार आप पुलिस तब तक आप फाइल देख लो। आप पुलिस वहाँ लगवा दो ना, आप सक्षम अधिकारी हैं, लेते क्यों पुलिस को? पुलिस अगर नहीं देती वो हमें लेकर देख, हमसे ये कार्य नहीं होगा। एक लेटर जारी कर दो एसडीएम साहब को, नहीं भेजते एहतियात के लिए। हम जाके रोडों पर बैठ जाएं, अपने आप एसडीएम आ जाएंगे। सब आ जाएगा, पता नहीं पूरा आ जाएगा। आपको वहाँ की समस्या लाके यहाँ डाल दो, जैसे बनेगा। ठीक। आप एसडीएम साहब से बात करें, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। एसडीएम से वहाँ पुलिस भिजवाएगी, पुलिस जाके काम करेगी, बंद करवाएगी, तब जाके हम यहाँ से हटेंगे। एक मैडम नगर पालिका का रूल है, अगर मेरी आप इस तरह से काम अगर रुकाएंगे, आपके पास फाइल नहीं है, आप इतने कॉम्पिटेंट नहीं हो कि आपकी फाइल नहीं ढूंढवा सकते। 3 दिन से फाइल कर रहे हैं आप कैसे काम करेंगे? पोखरण में रहकर आप ये हमको बता दीजिए। आप पोखरण में काम कैसे कर पाएंगे जब जनता पूरी ये आ रही है कि वहाँ पर नहीं लगना चाहिए? जब डिस्प्यूट का मामला है तो उस काम को रुकवा देना चाहिए आपको।
मौके पे काम बंद रहना चाहिए। क्या जल्दबाजी उस ठेकेदार काम करने की, दूसरे काम करो ना। फाइल लादी ऐसा विकास के काम बहुत बड़े यहाँ शहर के अंदर, वो करो ना। ये जरूरी है जल्दी करना इसको। नहीं, ये बात नहीं है। देखो जो बात है वो कहनी पड़ेगी। पब्लिक ये चाह रही है कि जब डिस्प्यूट का मामला है तो वहाँ रहना चाहिए, रुकना चाहिए। आप लेटर टाइप करवाएं, लेटर एक सेकंड में ऑर्डर तो देना करो मेरा निवेदन सुनो। ये साहब के इनको कहने से इससे कुछ भी नहीं रुकेगा। आप एक बार लिखित में दो और हम जब तक बैठे हैं आप एक लिखित में आप लिखित में अगर नहीं करते हम रोड पर जाके बैठेंगे, रोड जाम करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। हां बस ठीक है। हलवा पानो यार बाहर बैठा हूं, मानो लेटर टाइप बाहर बैठो ला। समझे? ले लो करे मर्जी नहीं है घुमा दे। नगर पालिका प्रशासन द्वारा 100 फुट के ध्वज को लगाने का कार्य नहीं तो जारी, इसको लेकर राजनीति गर्मियाँ हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने अपने धरने पर लगाने कह रहे, लगा रहे, दूसरी के नहीं लगाना है उसी स्थान पर। इसको लेकर आज कल भी भाजपा ने अपना पोकर उपने अधिकारी को ज्ञापन दिया था। उसके साथ हमने देखा था आज नगर पालिका परिषद के अंदर भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के पदाधिकारी, वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष यहाँ मौजूद है। ईओ से मिले ईओ के आदेश के लेकर क्या काम सब जानते। हमारे साथ मदन सिंह राजमती यहाँ मौजूद है। आज भी आप दे रहे हैं, 2 बार पहले आपने ज्ञापन दे चुके हैं, आज तीसरी बार हम मौजूद हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तीसरी बार यहाँ पर ईओ साहब से मिलने आए। प्रशासन के रवैये को देखकर कार्यकर्ताओं में रोष है। प्रशासन कभी भी नहीं चाह रहा है कि वहाँ से कोई एक ऐसी जगह पर तिरंगा लगा रहे हैं जहाँ जिसका कोई औचित्य नहीं है। तिरंगा शहर के बीचों बीच होना चाहिए, तिरंगा शहर के चौक में होना चाहिए। और यहाँ पर जहाँ काम चल रहा है वहाँ ईओ साहब से जब हम बात करते हैं, ईओ साहब कहते हैं मुझे पत्रावली नहीं मिल रही है, और कई बार कहने के बाद भी नगर पालिका के चेयरमैन साहब लिख करके देते हैं, उसकी भी पालना नहीं कर रहे हैं। और कैबिनेट मंत्री के दबाव में आकर के इस समय ईओ काम कर रहे हैं और बिल्कुल वहाँ नाजायज तरीके से जहाँ जिस तिरंगे का कोई औचित्य नहीं, उस तिरंगे को वहाँ एक रोड के किनारे पर लगा रहे हैं 15 फुट के दायरे में। जब कभी रोड भी चौड़ी हो जाएगी तो तिरंगे को हटाना पड़ेगा। और इस तरह के तिरंगे को हटता हुआ देखकर भी हम तिरंगे का अपमान नहीं चाहते हैं। इससे पहले हम ये चाहते हैं कि तिरंगा एक सार्वजनिक स्थान पर और शहर के मुख्य चौक पर लगना चाहिए, जिससे शहर की शोभा बढ़े और तिरंगा हमारी शान बनकर के पोखरण में लहराए। आज कांग्रेस ने भी एसडीएम साहब को दिया था ज्ञापन, जिसमें कहा था कि वो जगह उचित है, वहाँ पर लगना चाहिए। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता सरकार के नेताओं की, मैं दूसरे शब्दों में तो नहीं कर रहा हूं, पर एक परिवार की भक्ति कर रहे थे और भक्ति के तहत उनके गुणगान करने के लिए आए थे कि ये यहीं पर रहना चाहिए। तो वो बस यही चाहते थे कि कैबिनेट मंत्री के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता जिंदाबाद कर रहे थे। बाकी ऑथेंटिक जगह क्या जाए वो दुनिया जानती है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तो कैबिनेट मंत्री के सामने जिंदाबाद करके उनके अपने नंबर बढ़ाने थे, वो नंबर बढ़ाने आए थे, उनको तिरंगे से कोई मतलब नहीं था। आज नगर पालिका कार्यालय के सामने आप बैठे हैं, धरना देके बैठे, इसको लेके जब तक ईओ साहब उस काम को नहीं रुकवाएंगे तब तक हम धरने से उठेंगे नहीं।
जब तक हमें ठोस जवाब नहीं देंगे तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं, और जरूरत पड़ी तो कल रोड़े आकर के जाम कर देंगे। और तिरंगे के सम्मान में तिरंगा शहर के चौक में लगना चाहिए, तिरंगा ऐसी जगह पर लगना चाहिए जो शहर के बीच में लहराए और इस पोखरण की शान बने। तिरंगा जाकर के वहाँ रोड के किनारे एक परिवार के घर के आगे जाकर के लगे, ये मैं बिल्कुल उचित नहीं है, ना ऐसा हम होने देंगे। अभी आप यहाँ कितने टाइम था? अभी आप धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, यहाँ से अगर क्या निर्णय उसके बाद आप क्या करेंगे? अगले निर्णय के लिए हमारा शीर्ष नेतृत्व के आदेश की पालना करेंगे, जैसा शीर्ष निर्णयों का आदेश होगा उसकी पालना करेंगे। पर जब तक यू साहब अभी तक हमें कोई ठोस जवाब नहीं देंगे तब तक धरने से नहीं उठेंगे। ये थे हमारे साथ मदन सिंह जारमथ। उन्होंने कहा कि जब तक ठोस कार्रवाई यू साहब लिखित नहीं देते तब तक हम इस धरने से यहाँ से उठेंगे नहीं। देखते रहिए पब्लिक वॉइस।